देखिए तो कल अपन ने देखा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब जब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते। चलो एक बार उसको भी देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या था, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर एक क्लास बनाएंगे ना, तो क्लास का नाम अपन क्या दे देंगे, क्लास का नाम मान लो अपन ने रखा स्टूडेंट नाम की अपन ने क्लास बनी, ठीक है। और इस क्लास के अंदर अपन क्या लेंगे, तो इस क्लास के अंदर अपन एक मान लो कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड, फिर इसके बाद क्या करेंगे अंडर स्कोर 2 बार, और फिर इसके बाद लिखेंगे इन इट और फिर अंडर स्कोर, ठीक है। अब इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट तो पास करना पड़ेगा जो कि होगा क्या, सेल्फ, ठीक है। इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो मैसेज क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए कंस्ट्रक्टर क्या लिख दें, या एडिंग ऐसा लिख देते हैं, एडिंग न्यू कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक नया कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, या ऐसा मैसेज कर दें अपन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली, ये कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, ऑटोमेटिक कॉल हुआ, है ना, ये मैसेज दिखेगा आपने को। चलिए तो एक काम करते हैं आप, अभी तो वो चलेगा नहीं, देखो अभी तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा अपने पास, है ना। अब वो चलेगा कब, जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमने S1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि कौन सी क्लास का है, अपनी स्टूडेंट क्लास का है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन गया अपना, और ऑब्जेक्ट बना तो कॉल होगा एक बार, देखते हैं। देखो आया मैसेज कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, तो जैसे ही वो कॉल हुआ ऑटोमेटिक आउटपुट दिखाया उसने अपने को, आया क्या समझ में। चलो एक और बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्या मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब भी कॉल होगा, हाँ जब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तक आपका कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। ये देखो दिखाई दे रहा है, इतना क्लियर, जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने टाइम ये कॉल होगा, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, एक क्लास के अंदर हमेशा एक ही कंस्ट्रक्टर होगा, एक से ज्यादा नहीं ले सकते अपन। एक क्लास में कितना, ओनली एक कंस्ट्रक्टर। आप सोचो कि दूसरा कंस्ट्रक्टर भी ले नहीं, एक क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर होंगे, ओनली हमेशा एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हाँ दूसरी क्लास में होंगे, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप हो सकता है कि एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दो ऐसा करके इनिट करके नीचे सेम, कि सर हमको ये भी चलाना है वो भी चलाना है, ऐसे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। आ रहा समझ में, ये नहीं करना अपने को, एक क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर लेना, ओनली अपने को एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर एक क्लास में मान लो 2 स्टूडेंट हो गए सेम नाम के, जैसे मोशिन नाम के 2 स्टूडेंट हो गए, ठीक है तो फिर अब एक को बोलेंगे मोशिन तो कौन सा वाला सुनेगा, है कि नहीं, तो दोनों ही सुनेंगे, लेकिन मैंने बोला कौन से वाले को, ये कैसे पता चलेगा। आ रहा समझ में, ठीक है हाँ तो वही कंस्ट्रक्टर मतलब सेम नाम की नहीं ले सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम हम नया कुछ रख नहीं सकते अपन, कि इसमें सरनेम डाल दें आगे या कुछ एडिट कर दें अपन, इस तरीके से नहीं कर सकते ना। चलो तो ये तो था अपना कौन सा कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कौन सा, डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट। अब क्या होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमने पढ़ तो लिया, लेकिन जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है अपना, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। देखो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही क्या, सेल्फ के अलावा, सेल्फ तो देना ही पड़ता है, तो सेल्फ के अलावा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, मतलब ये कंस्ट्रक्टर कौन सा हो गया अपना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ। यानी कि हम क्या लिखेंगे, अ कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, अ कंस्ट्रक्टर शॉर्ट में लिखूं हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, वो कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है अपना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। समझ में आया क्या तुम्हें, आर्ग्यूमेंट मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते ना अपन, वेरिएबल्स जो अपन पास, जैसे वैल्यू पास करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जाएगी वो वैल्यू, तो उसके लिए, है ना, क्लियर हो, ठीक है। तो क्लास अपने, अरे वो एक्चुअली क्या रिसेप्शन को कोई बैठा नहीं था तो मैडम ने मेरे को इधर भेज दिया तो आपकी क्या ऊपर ले लेंगे क्या, मैं जाऊँ, हाँ एक बार पूछ, ठीक है। समझ में आया कितना, कोई डाउट तो नहीं, आर्गुमेंट तो अपन कुछ भी ले सकते हैं ना, सेल्फ या ABCD में तो बोल रहे हैं, हाँ कल बताया था ना सर, आप कुछ भी ले लें, वो आपकी इच्छा। इसको ही आर्गुमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब वही जो वेरिएबल्स लेते हैं ना, जैसे A B C D कुछ भी ले लो आगे, सर, क्लास मार्क्स में- नाम से ले लो, ऐसे वो वेरिएबल नहीं बनाते अपन। सर हाँ? क्लास में पैरामीटर नहीं देते क्या, क्लास के अंदर क्या, ऑब्जेक्ट के इक्वल टू स्टूडेंट पैरामीटर दे सकते कि नहीं दे सकते, यहाँ पर, हाँ नहीं नीचे नीचे, यहाँ पर कहाँ पर कैसे, मतलब ऐसा कुछ वेरिएबल बना दे, ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि लाइक नेम इक्वल्स टू ऐसा कुछ, हाँ कल दिया तो था, दे सकते हैं ना। नहीं सर बेसिकली ये ऑब्जेक्ट दिया और स्टूडेंट आपने पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाया ना,
हाँ यहाँ पर अच्छा हाँ। इसमें बोल रहे हो। हाँ। ओके हाँ, तो इसके अंदर अब देंगे ना अपन, दे वही तो सकते हैं। अब देना पड़ेगा ना अपनी। अब वही कंसेप्ट है अपना। देखो बताओ, इतना समझ में आ गया क्या हाँ। कि कंस्ट्रक्टर क्या है? पहली बात तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। मतलब मेंबर फंक्शन मतलब कि ऑटोमेटिक क्या होता है, वो फंक्शन कॉल होता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और कब कॉल होता है? जब आपकी क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इतना क्लियर है? सर रिकर्जन और इसमें कंफ्यूज हो रही है, ये भी ऑटोमेटिक कॉल करता है और रिकर्जन भी खुद को कॉल करता है। रिकर्शन कॉल का रिकर्शन, लेकिन एक बार अपने को कॉल करना पड़ता है ना उसमें फंक्शन को। हाँ, एक बार अपने को कॉल करना है, फिर वो उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर है, तो डेफिनेशन के अंदर से फिर वो अपने आप को कॉल करता है। ऐसा है रिकर्शन में। लेकिन इसमें क्या, इसमें एक बार भी कॉल नहीं करना पड़ रहा अपने को। और रिकर्शन में अपने को एक बार तो करना ही पड़ता है फंक्शन को कॉल, और फिर वो अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है ना? ऐसा है। देखो तो चलो अब आगे चलते हैं। अपन एक काम करते हैं, इसी के अंदर थोड़ा सा अपन एक दूसरी क्लास बनाते हैं। हेलो हाँ मैम, देखिए तो अब अपन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पहला कौन सा था? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा कौन सा है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अ कंस्ट्रक्टर हैविंग आर्ग्यूमेंट, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं। अ कंस्ट्रक्टर हैविंग आर्ग्यूमेंट, दिस टाइप ऑफ इस कंस्ट्रक्टर इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यानी ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर क्या भेज जाएंगे, आर्ग्यूमेंट, है ना, आर्ग्यूमेंट्स भेजेंगे, वो एज ए पैरामीटर अपन भेजेंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो देखिए अपन आर्ग्यूमेंट भेजेंगे कैसे, चलिए तो पहले तो एक क्लास बना लें। क्लास के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे अपन? क्लास कीवर्ड। फिर क्लास का नाम क्या रख दें? स्टूडेंट नाम की क्लास बनी, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो क्लास बनने के बाद में एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? इनिट। क्या नाम होगा? इनिट। और इसके बाद अब देखिए इसके अंदर सेल्फ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम एक और इसके साथ में अपन क्या करेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट भी देंगे ना। तो एक काम करते हैं, हम क्या देंगे, स्टूडेंट का एक तो नेम देंगे और उसका एज देंगे। नेम और क्या दे देंगे, या कोर्स दे देंगे। चलो ठीक है, नेम और क्या देना चाह रहे हैं अपन, उसका कोर्स देना चाह रहे हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे? 2 आर्ग्यूमेंट। आ रहा क्या समझ में? चलिए ये हो गया काम खत्म अपना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर ये नेम की वैल्यू आएगी ना अपने पास, तो नेम के, क्योंकि देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इस कंस्ट्रक्टर को कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए? 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए ना। 2 आर्ग्यूमेंट, तो आपको 2 आर्ग्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। तो पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? पहला आर्ग्यूमेंट देखो, जो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट को किससे प्रेजेंट करते हैं अपन? सेल्फ से। किससे प्रेजेंट करते हैं? सेल्फ, है ना। सेल्फ मतलब जो भी पहला ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट होगा, उसके रेफरेंस को बता रहा है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट के नेम वेरिएबल में, पहले ऑब्जेक्ट के सेल्फ नेम मतलब पहले ऑब्जेक्ट के नेम वेरिएबल में किसको स्टोर करना है? ये जो यूजर नेम डालेगा उसको। तो यहाँ पर जो भी नेम आएगा वो नेम कहाँ चले जाएगा? उस सेल्फ डॉट नेम में। सेल्फ डॉट नेम मतलब क्या? उस ऑब्जेक्ट के नेम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेटा कहाँ जाता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट में जाता है। और ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट नहीं जाता, ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर जाता है। तो ये वही बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वेरिएबल होगा, मेरा नेम नाम का वेरिएबल होगा, तो उसके नेम में चले जाए। और वैसे ही मेरा कोर्स जो है, तो कोर्स भी कहाँ जाएगा? उस ऑब्जेक्ट के कहाँ पर, कोर्स नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या चला जाएगा, मेरा कोर्स चले जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, इसको अपन समझते हैं। समझने के लिए एक काम करते हैं, पहले देखो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक S1 मतलब स्टूडेंट 1, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो होता क्या है कि बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट अपन क्रिएट करते हैं क्लास का, देखो जैसे अपन ने क्या करा, एक एस कॉपी, किसी के पास कॉपी, अरे वो तो लिख रहे हो ना, ऐसा रफ कोई हो तो पैड मतलब नीचे रखने के लिए, इस पे चल नहीं रहा। इसका पेपर उठाने के लिए, अरे नहीं पेपर पे नहीं चल पाया, कॉपी रफ हो किसी के पास दे तो एक एक्स्ट्रा नहीं ला, थोड़ी देर के लिए आपको दे दो। करंट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ना वो वाला। देखो जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने किस नाम से, S1 के नाम से। क्या बना मुझसे? S1 के नाम से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्लास के अंदर की चीजें वो सारी कहाँ होती है,
एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक इनिट नाम का क्या दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, और उसके अंदर कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो दो वेरिएबल दिख रहे हैं। तो ये जो वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स किसके अंदर आते हैं, सेल्फ क्या था? अपने, नहीं वो सेल्फ के अंदर तो ठीक है, सेल्फ तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। तो एक नेम नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा और दूसरा क्या है, कोर्स, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे आप उसको समझ सकते हो। ये वैसे किसके अंदर, सेल्फ के अंदर आती है क्या चीज, ये नेम और कोड, सेल्फ के अंदर आता है। नेम और हाँ Object या S1 वो के अंदर। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, मतलब के अंदर आता है ना। वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर ही देखो। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने बोला कि दो वेरिएबल, पर सेल्फ को नहीं काउंट करते क्या? तीन होंगे ना वैसे तो वो। नहीं सेल्फ तो बाय एक देना ही पड़ता है उसको। सेल्फ तो किसके लिए लगाया अपन ने कि ये पहला ऑब्जेक्ट है, कि इस पहले ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, ऐसा। ओके। सेल्फ मतलब ये कि किस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है उसके लिए। अभी जैसे मैं S2 लगाऊंगा आगे चल के, तो S2 मतलब अब सेल्फ कौन हो जाएगा, S2 हो जाएगा। अभी देखो आप भी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बस आप देखते चलो और समझते चलो धीरे धीरे। देखो तो हमने क्या बनाया, एक S1 क्या बनाया, S1 क्या है बेसिकली अपना ये ऑब्जेक्ट, ये पता है ना अपने को S1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है मोशिन भाई, ये क्या है अपना, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बन गया अपना। इसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास की चीजें होती हैं। तो इस क्लास में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं अपने को, दो वेरिएबल। दो वेरिएबल, क्योंकि डेटा मेन डेटा जाएगा ना, तो डेटा जाएगा तो डेटा किसके अंदर जाएगा, वेरिएबल में जाएगा। तो ये दो वेरिएबल बन गए उस S1 के अंदर। S1 के अंदर दो क्या हो गए अपने, वेरिएबल हो गए। इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर मैं एक काम करूं, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बनूं, ये कौन सी क्लास का वो लिख तो लेते हैं ना अपन, स्टूडेंट क्लास का है ना, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या कॉल होगा, पहले एक बात बताओ, कंस्ट्रक्टर क्या कॉल होगा, कॉल होगा। तो उस कंस्ट्रक्टर को सेल्फ के अलावा कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉल होगा। तो जैसे ही अगर मैं मान लो नॉर्मली अगर रन कर दूंगा अभी, तो एरर देगा मेरे को, दो आर्ग्यूमेंट मिसिंग का। ये देखो, मिसिंग टू रिक्वायर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एक नेम के लिए और एक कोर्स के लिए एरर दिया। उसने क्यों दिया, क्योंकि उसको दो आर्ग्यूमेंट देने ही पड़ेंगे आपको। अगर यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर नहीं होता तो कॉल हो जाता, बट अभी क्या उसको दो आर्ग्यूमेंट देने। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कॉल होगा, और जब कॉल होगा तो हमको यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट भेजने पड़ेंगे उसके अंदर। तो S1 के अंदर भेज रहे, लेकिन लिखना उसको यहाँ है क्लास के नाम के बाद। ठीक है, तो हम पहला आर्ग्यूमेंट क्या भेज देते हैं, ये भेज दिया अपन ने, मोशिन भाई की एज 26 25, ठीक है ना, चलेगा, क्लियर। अरे कोर्स है क्या मतलब, एज है। चलो अपन चेंज कर लेंगे, कोर्स कर देते हैं आपका जावास्क्रिप्ट। ठीक है ठीक है, इसीलिए तो क्या कर दिया अपन ने, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो नेम दे दिया, और क्या दे दिया मैंने, कोर्स दे दिया। ठीक है, अब देखो सुनो, ये जो नेम है, ये नेम कहाँ जाएगा, पहले बात तो जैसे ये S1 बना तो कॉल हुआ आपका क्या, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो जो नेम की वैल्यू है, वो नेम की वैल्यू किसको दे देगा, इस नेम को दे देगा। ठीक है, तो नेम के अंदर क्या चलेगा, ये मोशिन चलेगा ना, नेम क्या चलेगा, मोशिन नेम चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो JS है, वो JS की वैल्यू किसको मिली, वो वैल्यू यहाँ से पास हुई, और कोर्स को, अरे फंक्शन में पढ़ा था ना अपन ने कि आर वैल्यू पास होती है, उधर से इधर से उधर वैल्यू जाती है, तो वही फंक्शन कॉल ही तो हो रहा है। फंक्शन मतलब कॉल हुआ, और कॉल हुआ तो फिर क्या गई, यहाँ से जो वैल्यूज थी वो उसको दे दी उसने, वेरिएबल्स को। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वो तो पता है। ठीक है, अब यहाँ पे चले गए तो मतलब यहाँ आ गया मोशिन, और क्या आ गया, JS आ गया कोर्स के अंदर। ठीक है, अब उसने क्या किया कि जो आपका नेम है, नेम क्या है अभी, मोशिन, तो मोशिन के नेम को किस में डाला, सेल्फ डॉट नेम में। सेल्फ डॉट नेम मतलब क्या, सेल्फ कौन है अभी, सेल्फ कौन है, S1 कौन है, S1 करंट ऑब्जेक्ट, तो करंट ऑब्जेक्ट कौन है अभी, S1 है। तो S1 के नेम में क्या डाला उसने, नेम। तो देखो ये रहा S1 का नेम, ये रहा S1 और ये रहा S1 की नेम। तो उसमें S1 के नेम में क्या नाम डाला उसने, नेम क्या पास किया था अपन ने, मोशिन, तो वो नेम यहाँ पर पास हुआ। आ रहा क्या समझ में, ठीक है, ऐसे वो काम करता है। दूसरा जो JS है, वो JS इसके अंदर गया था, कोर्स के अंदर, तो वो कोर्स यहाँ आ गया आपका JS। अब बोल रहा है कि कोर्स को किस में डालना है, JS को सेल्फ के कोर्स में। सेल्फ के कोर्स मतलब कौन, S1 के कोर्स में। तो S1 का कोर्स कहाँ, ये रहा S1 के कोर्स, तो S1 के कोर्स में क्या चलेगा आपका कोर्स, JS, तो वो यहाँ पर। इतना क्लियर है, तो ऐसे जा रही है वो चीज़ें। ठीक है, अब सुनो, एक मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, एक मैंने क्या किया, इसको इतने कोई प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, आपका नाम और कोर्स। नहीं अभी नहीं आएगा, अभी तो केवल वैल्यू वही है। प्रिंट कराने के लिए फिर फंक्शन बनाना पड़ेगा ना अपने को, शो करके बना ले फंक्शन,
अभी तो खाली वैल्यू गई, अभी तो कुछ आएगा नहीं। सर आपने सेल्फ डॉट नेम किया और इज इक्वल टू नेम प्रिंट किया, तो ऐसे नहीं कर सकते कि वो नेम के प्लेस पे डायरेक्ट मर्जी हो रही है तो डायरेक्ट प्रिंट कर दे। क्या 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 फिर से बोलो। सर वहां पर दिया है ना नेम, हाँ, फिर हाँ। एक नहीं प्रिंट कर सकते क्या? प्रिंट हाँ हो सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी, हो जाएगा वो तो। प्रिंट यहीं पे लिख दो, या तो नीचे वाली लाइन में लिख दो, उसके यहाँ लिख दो, या फिर यहाँ लिख दो, दोनों में कर सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हो आप प्रिंट। ठीक है, ऐसा प्रिंट करके किसको प्रिंट कराना है बताओ। अपने को पहले नेम प्रिंट कराना है, तो नेम प्रिंट कराना है तो हम लिखते हैं नेम इज, ऐसा लिखा, और नेम इज इससे ज़्यादा बेटर होगा अपन वो यूज़ करें। इसकी जगह क्या बताया था मैंने, एफ स्ट्रिंग बताई थी हाँ है ना। फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट, फिर इसके बाद नेम है ना, हाँ तो कुछ नहीं, नेम इज ऐसा लिख देंगे, लेकिन किसके अंदर लिखना पड़ता है इसको, कर्ली ब्रैकेट। इस तरीके से लिखते हैं ना अपन, नेम इज, नेम इज, ठीक है। क्या लिख दे नेम में अपन, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं अपन, हाँ एक मिनट ये लगेगा ना, ब्रैकेट आएगा और फिर कर्ली ब्रैकेट आएगा सर। करली ब्रैकेट लगा दिया अपन ने। एफ के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट आएगा। हाँ ये लगा तो रखा है, क्यों मोशन ऐसे लिखते हैं ना, बैक टैग तो नहीं लगाते। कर्ली ब्रैकेट में सर आप डायरेक्ट नेम लिख दीजिए ना, वो मत लगाइए, डायरेक्ट नेम ही नेम लिख दीजिए तो भी काम हो जाएगा। सर एफ है, एफ के बाद और एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट आएगा, नहीं तो कॉमा आएगा सर, एफ के बाद कॉमा आएगा। वहाँ पे यहाँ हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। सर आप एक आइडिया ऑफ नेम लिख दीजिए तो भी हो जाएगा काम। लो जाओ, पहले तो अभी उसको समझते हैं, उसका डबल कोट्स पता हो नहीं, जाएगा। दिमाग में इतनी सारी चीज़ें मिक्स हो गई। चलो नेम अपन प्रिंट करा दें, तो नेम कहाँ से आएगा मोशन भाई, ये इसके अंदर गया ना, सेल्फ के नेम में गया ना आपका नाम, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, सेल्फ डॉट, ठीक है, तो इससे नेम आ जाएगा। क्यों, सही है कि नहीं, क्योंकि देखो आपका नाम कहाँ स्टोर हुआ है बताओ, आपका नाम ये रहा ना यहाँ पे स्टोर हुआ है, तो ये S1 के अंदर नेम स्टोर हुआ, तो S1 कौन है, S1 सेल्फ है ना अपना, तो सेल्फ के नेम में गए हैं, आ रहा समझ में। और फिर क्या प्रिंट कराएंगे बताओ जल्दी, कोर्स। कोर्स, तो वो यहाँ पर कोर्स, और कोर्स कहाँ पे, वही सेल्फ डॉट कोर्स, आ रहा क्या समझ में, ठीक है ना। तो मतलब वही सेल्फ, मतलब कि S1 का नेम प्रिंट कराना है ना, और S1 का कोर्स प्रिंट कराना, अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, देखो अब हो जाएगा प्रिंट, काम खत्म। ये देखो नेम आ गया मोशन और कोर्स क्या आ गया JS, लेकिन इसको वहाँ नहीं करवाते, एक काम करते हैं अलग से एक फंक्शन वाला तो अच्छा रहेगा, क्यों, एक शो नाम से अलग फंक्शन बना देते हैं अपन, ठीक है ना, डेफ क्या नाम से, शो इन्फो, चलेगा। इस नाम से क्या बना दिया अपन ने, एक फंक्शन बना दिया, और बस ये प्रिंट करा देगा, ठीक है, शो इन्फो नाम का फंक्शन। तो इसको कॉल करना पड़ेगा ना फिर अलग से अपने को, सही है मशीन, कुछ गलती करी है अपन ने अभी, शो को कॉल तो कर रही हूँ। वो सेल्फ नहीं लिखा, शो इन्फो में, कहाँ गलती है यार, शो इन्फो में वो है। अच्छा उसमें आप वो नहीं दिए ना, आर्गुमेंट नहीं दिए। अरे इसको वो करना पड़ेगा ना सबको अलग अलग, ये हो गया, ठीक है। फिर कॉमा सेल्फ डॉट नेम, यहाँ सेल्फ कर दिया अपन ने, उसको भी तो आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा ना, क्यों, हाँ सेल्फ देना पड़ेगा ना, वही तो। वो पहचानेगा कैसे कौन से वाले की बात कर रहे हैं। ब्रैकेट के ठीक पास है। आगे दिया जा रहा। प्रिंट प्रिंट प्रिंट, नेम तो ठीक है, फिर कॉमा सेल्फ डॉट नेम, फिर कोर्स, ये भी ठीक है, सब कुछ सही है। प्रिंट में एरर क्यों दे रहा आप मोशन भाई, बताइए हैं, चलो एरर को देखा जाए। अच्छा प्रिंट ठीक है, सब कुछ सही है, कुछ मिस भी नहीं करा अपन ने तो। अरे कंपाइलर कल से मेरी दिक्कत दे रहा है, इसको तो बंद ही करते हैं, अपन एक काम करते हैं, पहली बात तो इसको हटा यहाँ से, ठीक है। हो गया सर। अरे नहीं होगा तो अपन कर देंगे ना उसको अब कॉल कर दें, हाँ। नहीं होगा तो भी कर देंगे क्यों मोशन भाई, सही है तो ये कैसे सही करता सर आपने क्या किया, वो तो मैं हट गया। है ना, हट गया ना, मैं क्या मना कर रहा, क्या किया? क्या किया? वो मत पूछो है? अरे इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है। वो यहाँ पे खत्म, ये क्या बोलते हैं, इधर लग गया था ना एक, अच्छा हाँ नेम स्ट्रिंग का। डबल लगेगी मेरे। सर बहुत कुछ किया। ऊपर अलग था, देखो अब आ गया ना, तो अलग से अपन ने शो इन्फो। चलो अब एक बात बताओ, मान लो मुझे दूसरे स्टूडेंट का नेम लेना है, तो अपन ने S2 हाँ
एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो आप अपने माइंड में पहले तो ऐसा एक S2 ऑब्जेक्ट बना लिया करो, S2 नाम का बन गया। और S2 के अंदर भी क्या होगा, वही दोनों वेरिएबल, कौन कौन से, नेम और पर्सन। देखो क्लास के अंदर देख लो जो जो आपको दिख रहे हैं, एक नेम वेरिएबल दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, कोर्स वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल्स आप इधर लिख लिया करो कि पहला वेरिएबल हमारा नेम है और दूसरा क्या है, कोर्स है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका नेम आ जाएगा और इसके अंदर क्या आएगा, कोर्स आएगा, ठीक है। तो अब हमको जैसे ही हम S2 बनाएंगे, कौन सी क्लास का, ये स्टूडेंट क्लास का, तो कॉल क्या हुआ, जैसे S2 लिखा आपने तो कॉल हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर को कितने आर्गुमेंट देना है, 2। तो इस बार लिख देते हैं अपन, क्या नाम है, जय, अरे नम्रता। नम्रता कैसे लिखते हैं, NMRTA। नम्रता नाम है ना। हाँ, और आपके कोर्स कर देते हैं सब अपन गलत लिखा है। M आ गया, ऐसे, A हटेगा MA के बाद। ये हाँ, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये लिख दिया अपन ने कोर्स। तो देखो अब हुआ क्या, जैसे ही आपका S2 बना तो कॉल हुआ क्या, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो अब इस बार जो है सेल्फ की जगह कौन हो गया, S2 है ना, सेल्फ कौन हो गया, S2 हो गया ना। तो S2 हो गया तो उसमें गया क्या, पहली बात तो यहाँ से गया नेम, तो नेम नम्रता यहाँ चलेगा पहले इस वेरिएबल में, HTML भी कहाँ चलेगा, कोर्स के अंदर चलेगा। फिर हमने बोला कि जो भी नेम आया है उस नेम को कहाँ डालो, सेल्फ के नेम में। तो इस बार कॉल किसने किया, कंस्ट्रक्टर को, इस S2 ऑब्जेक्ट ने, S2 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। तो S2 ऑब्जेक्ट के नेम में क्या जाएगा, जो भी नेम आपने पास किया है, तो नेम के पास किया अपन ने नम्रता, ठीक है, इस तरीके से चलेगा नाम, पूरा नाम ठीक है। और इसके बाद फिर कोर्स, तो कोर्स जो है अपना वो HTML, तो वो भी गया यहाँ पर, पहले कोर्स में गया और उसके बाद फिर वो यहाँ आ गया HTML अपना, और फिर सेल्फ डॉट कोर्स में गया। सेल्फ डॉट कोर्स मतलब S2 डॉट कोर्स है ना, तो S2 डॉट कोर्स का है ऑब्जेक्ट, मतलब वही करंट ऑब्जेक्ट है ना। तो कौन सा ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, ये वाली, ये HTML कोर्स आपका यहाँ आ गया। इतना क्लियर है, बस चले गए दोनों। अब उनको शो करवाना है तो शो करवाते रहो आप S2 के थ्रू, शो इनको कॉल कर दो तो ये कॉल हो जाएगा और ये दिख जाएगा। आया समझ में, चलो ठीक है। तो इसमें हमको फायदा क्या मिला बनाने का, कंस्ट्रक्टर बताओ। इसमें पैरामीटर दे सकते हो। पैरामीटर, प्रिंट बार बार यूज नहीं करना। देखो आपको ये सारी चीज़ें ठीक हैं। एक बात बताइए कि ये काम हम नॉर्मल से भी तो कर सकते थे, नॉर्मल से, फंक्शन से नॉर्मल भी बिना, हाँ, एक फंक्शन बना के भी कर हाँ। सकते थे, लेकिन क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ क्यों करा आपने। सब कोडिंग में यही होता है। अरे मुझे भी अपडेट हो गया, चाइना में आ गया तो चाइना में हो गया। हेलो हेलो बोल रहा हूँ, अब नया अपडेट आएगा 26 है ना iOS। अरे क्या लिखा रहा है, दिल तो बताओ भोजपुरी में अपडेट नहीं होगा। भोजपुरी